राजस्थान समेत 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नए चेहरे की घोषणा होते ही सभी कयास के घेरे में रह गए थे कि बीजेपी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए। इसके बाद से ही सभी के मन में एक ही सवाल था कि यह कैसे हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सवाल का बेबाकी से जवाब दिया इंटरव्यू में। अब क्या था पूरा मामला, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि हर एक खबर से आपको रूबरू कराते रहे। पीएम मोदी का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था, तो पीएम मोदी से कई सवाल किए गए। सबसे पहला सवाल किया गया था कि भाजपा में हाल में ही जीते गए 3 राज्यों के लिए नए चेहरों को चुना है। आपने पीएम बनाने के बाद एक ट्रेंड सेट कर दिया है और इसमें थॉट प्रोसेस क्या है। तो पीएम मोदी ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा, यह कोई नया चलन नहीं है। वास्तव में मैं भाजपा के भीतर इस प्रथा का सबसे अच्छा उदाहरण हूं। जब मैं गुजरात का सीएम बना तो मेरे पास कोई पूर्व प्रशासनिक अनुभव नहीं था। मैं विधानसभा के लिए भी चुना गया था। हाँ, यहाँ एक ताजा चलन की तरह लग रहा सकता है क्योंकि आज अधिकांश अन्य पार्टियां परिवारवादी वंश आधारित पार्टियां हैं। इसके बाद पीएम मोदी से एक सवाल और किया गया। सवाल था कि भाजपा ने इन तथाकथित परिवारवादी पार्टियों से किस प्रकार से अलग है। तो पीएम मोदी ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियों को यह लोकतांत्रिक मंथन कठिन लगता है। भाजपा में एक ही समय में नेतृत्व की कई पीढ़ियों को पोषित करने की क्षमता है। भाजपा के अध्यक्षों पर नजर डाले तो आपको हर कुछ वर्षों में नए चेहरे नजर आएंगे। हमारी एक कैडर आधारित पार्टी है जो एक स्पष्ट मिशन से प्रेरित है। हम सभी ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और समर्पण और कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़े हैं। इस प्रतिबद्धता के कारण ही देश विदेश युवा भाजपा के साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया कि लोकतंत्र में नए खून को अवसर देना जरूरी है कि नहीं। तो पीएम मोदी ने इसका बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया परिवारवाद वाले सवाल पर ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में नई पीढ़ी और नए खून को अवसर देना जरूरी है। ये लोकतांत्रिक मंथन ही लोकतंत्र को जीवंत बनाता है और यह मंथन ही हमारी पार्टी को जीवंत बनाता है और हमारे कार्यकर्ताओं के भीतर आकांक्षाओं और आशाओं को प्रज्वलित रखता है। उन्हें लगता है कि वे भी अपनी मेहनत से पार्टी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी पार्टी अलग अलग प्रयोग करने की आदी है। गुजरात में हमने मंत्रालयों में सभी नए चेहरों को नियुक्त किया। दिल्ली में हमने स्थानीय निगम चुनाव में भी सभी नए चेहरों को नियुक्त किया गया। इधर स्टेट मोटर गैराज विभाग के अधिकारियों के पास भी मंत्रियों के लिए गाड़ियां तैनात करने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद गैराज में गाड़ियां तैयार कर ली गई हैं। स्टेट मोटर गैराज के अधिकारियों के अनुसार उनके पास सूचना मिल चुकी है। शपथ से पहले नए मंत्रियों की गाड़ियां तैयार हैं और मंत्रिपरिषद के लिए मिलेंगे गाड़ी के नए नंबर। राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर के इंतजार अब खत्म होने वाला है। 30 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। उनको लोक राजभवन में समय भी मांगा गया है। राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर स्टेट मोटर गैराज विभाग के अधिकारियों के पास भी मंत्रियों के लिए गाड़ी तैयार करने के लिए कहा गया, जिसके बाद गैराज में गाड़ियों को तैयार कर ली गई है। स्टेट मोटर गैराज के अधिकारी के अनुसार उनके पास सूचना मिल चुकी है कि करीब 25 से 30 गाड़ियां तैयार कर दी गई हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली निकल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रियों के नाम की लिस्ट लेकर के ही मुख्यमंत्री जयपुर लौटेंगे। बताया जा रहा है कि लिस्ट तैयार भी है और पेच विभागों के बंटवारे को लेकर के फंस गया था। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जा रही थी। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाकी से इंटरव्यू दिया और राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर के नए सवाल पैदा हो रहे हैं और उन सभी की जानकारी हमने आपको बेबाकी से उसी प्रकार दी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू दिया। अब आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर क्या रहा है, जो भी रहा हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि तमाम हर एक खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमको इजाजत।